अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का टॉपिक। बेहद ही आसान टॉपिक है और हर साल इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे तो 6 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में पूछते हैं। तो इस बार पैटर्न चेंज है, तो मैक्सिमम 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में तो पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर हम ये श्योर करेंगे कि यहाँ से जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए वो कंप्लीट हम लेकर आ सकें। तो मैं इसी तरीके से कुछ रिवीजन करवाने वाला हूँ, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और सैम्पल पेपर में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमें समझना है कर्व के बारे में। जो भी हमारे पास कर्व गिवन है उसकी इक्वेशन पहले तो हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो वह सारी चीज़ें भी मैं रिवाइज करवाऊंगा, बट बेसिक क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें हमें समझनी है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो दो तरीके होते हैं कुल मिला के जहाँ से हम किसी भी कर्व के लिए एरिया फाइंड आउट करके लाएंगे। हमारे पास कर्व के नाम पे कुछ पैराबोला, हाइपरबोला या फिर किसी भी तरीके का फिगर गिवन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, किसी भी तरीके की, और हमें क्या देगा, पर्टिकुलर एक एरिया देगा और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करके देना होगा। तो वैसा ही है यहाँ पे मैंने एक कर्व ले लिया जो कि साफ दिख रहा है, एक पैराबोला है। इसका मैं नाम दे देता हूँ कि ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है समथिंग। अब इस पैराबोला में मुझसे कहा गया कि एक ये लाइन जा रही है जो a तक जा रही है, ये पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, तो a,0 का पॉइंट है। और मुझसे बोला गया ये जो रीजन है, ये वाला, ये जहाँ पे मैं डैश डैश कर रहा हूँ, इतना एरिया फाइंड करके दो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब इतना एरिया हमसे मांगा गया। इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, हम इतने एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, 0 टू a जाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे। 0 टू a डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ किया जाता है, तो 0 टू a लगाएंगे। और देखिए ये स्ट्रिप हम खुद बना रहे होते हैं। इस स्ट्रिप का क्या मतलब रहता है, इस स्ट्रिप का ये मतलब है कि इस स्ट्रिप को जब हम 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट करवाएंगे, कि इस पर्टिकुलर एरिया को हमने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, और फिर उसको हम क्या करवा रहे हैं, इंटीग्रेट करवा रहे हैं 0 से लेकर a तक। तो कंप्लीट जो एरिया हमें मांग रहा है उसका सम अप आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेट होके सम होके हमें मिल जाएगा पूरा कंप्लीट एरिया। तो वही सेम लॉजिक है। अब देखो ये जो स्ट्रिप है इसकी कोई ना कोई लेंथ और ब्रेथ होगी। हम इसको एज्यूम कर रहे होंगे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की फॉर्म है, और ये जो हाइट इसकी दिख रही है ये क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग हमें मिलेगी। यानी कि इसको थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं मालूम कि इसकी हाइट कितनी है, तो मैं इसको वाई कह सकता हूँ, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ रही इतना सा, ये जो विड्थ है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इसको हम छोटी एक्सिस है यानी कि छोटी लेंथ है, उसको हम डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका एरिया पूछा जाए, इस कर्व का, सॉरी इस स्ट्रिप का एरिया पूछा जाए, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y इंटू डी एक्स। तो वही y इंटू डी एक्स यहाँ पर करा गया। अगर सिर्फ y इंटू डी एक्स रहता, ये इंटीग्रेशन वाली चीज़ नहीं होती, तो यानी कि सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया आ रहा होता। बट हमें क्या करनी है, ऐसी यहाँ पे इन्फाइनाइट स्ट्रिप्स है, उन सभी का एरिया निकालना है। तो क्या करा जाएगा, इंटीग्रेशन करा जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक, क्योंकि इतना एरिया हमें इंटीग्रेट करवाना है। तो ये लॉजिक रहता था जब भी हमारे पास हम वर्टिकल स्ट्रिप की मदद से एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना, ये जो स्ट्रिप आपने ली है, जब हम वर्टिकल ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी हमें कर्व गिवन है उससे लगते हुए ये पास होनी चाहिए। जैसे कि ये स्ट्रिप है, लग रही है ना इस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स पे, यानी कि पैराबोला पे। आगे कहीं पे एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है और कहाँ पर अगर नहीं लग रही है तो कैसे उसे सॉल्व करा जाता है। तो वो सब कुछ भी हम देखने वाले हैं, बट अभी फिलहाल आप ये सिंपल सा डायग्राम देखो और इसके अकॉर्डिंग 0 टू a y डी एक्स करने पर मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल रहा होगा। तो ये है पहला तरीका वर्टिकल स्ट्रिप की मदद से। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, इसका भी यूज़ होता है और इसका भी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इससे करना आसान हो सकता है इसके कंपैरिजन में। कोई क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे। तो सेकंड वाला है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की मदद से कैसा करा जाएगा। अब कुछ फिगर मान लीजिए ऐसा मिल रहा है कि मैंने ये ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये इस तरीके की एक कर्व जा रही है। अभी कर्व जा रही है, इसका भी नाम मैं दे देता हूँ, सपोज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दे दिया। कुछ भी कर्व हो सकती है, सर्कल हो सकता है, जिसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमसे मांग रहा है। अब इस क्वेश्चन में मैं वर्टिकल स्ट्रिप भी बना सकता था। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा और अगेन 0 टू a इसे क्या करूंगा, दौड़ाऊंगा, क्योंकि 0 टू a यहाँ पे ही
कट कर रहा है। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है 0 to a तक जाएगी और पूरा का पूरा एरिया लाकर मुझे देगी, ठीक है, वो तो हो गया वर्टिकल स्ट्रिप से। अब अगर मुझे इसे करना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लेटाते हुए, जो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से डार्क करा हुआ है। अब इस केस में देखो मेरे पास जो ये लेंथ है ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, x कह सकता हूँ, यानी कि ये जो स्ट्रिप की लेंथ है वो मुझे नहीं पता, तो इस वजह से हमने उसको x कह दिया क्योंकि वो x के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। और ये जो स्मॉल लेंथ हमें दिख रही है ये y एक्सिस के है, तो इसको मैं dy कह सकता हूँ, ठीक हो गया। ये हो गया एक रेक्टेंगल, इसको एज्यूम करा जाएगा और एरिया निकालेंगे तो x इंटू dy निकलेगा, ठीक है, एक का निकला। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल काफ़ी सारी स्ट्रिप होंगी, उसको इंटीग्रेट करवा देंगे 0 से लेकर यहाँ तक। अब एक चीज़ का ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा है 0 to a, ठीक है, ये 0 to a यहाँ पर भी रहा होगा। जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूँगा तो आपको यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करना होता है, जब हम वर्टिकल लेते हैं तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना होता है, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ट्रैवल करेंगे, वो अलग बात है कि यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस बराबर है। अगर नहीं होती, मान लीजिए ये बी होता, तो मैं यहाँ पे लिख रहा होता 0 to b, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, तो ये चलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें क्या देगा, ये कंप्लीट का एरिया लाकर देगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की मदद से। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, x dy होता है, वर्टिकल में क्या होता है, y dx होता है। तो स्ट्रिप अगर आपको कहीं पे भी बनाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे एट अ टाइम इस तरीके से समझते हुए उसे लेकर आना, कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इसे नोट करिए। इसके बाद मैं इक्वेशंस बताता हूँ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैराबोला, सर्कल वगैरह की इक्वेशंस है, उनको करते हैं रिवीजन और उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूँगा। तो अब फटाफट इक्वेशंस का रिवीजन करते हैं। सर्कल है, पैराबोला है और एलिप्स है, जितने भी टाइप्स है उन सभी को देखते हैं एक एक करके। इक्वेशन ऑफ सर्कल है बेहद आसान है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में कुछ दिखाई दे यानी कि किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। h कॉमा के क्या होंगे, सेंटर होंगे और रेडियस क्या रहेगी, r। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मान लीजिए ये है। अब x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होना चाहिए था और वहाँ पे हम 0,0 ले सकते हैं, तो यानी कि इस सर्कल की इक्वेशन के लिए जो h कॉमा के है यानी सेंटर है वो क्या होगा, 0,0 यानी ओरिजिन, यानी कि ये वाला हमारे पास सेंटर हुआ। अच्छा, रेडियस कितनी होगी, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि रेडियस क्या होगी 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस दिख रही है आपको, ये सब कुछ कितना है, 4 है, एज्यूम कर रखा है। तो इस तरीके का हमारा डायग्राम रहेगा। अब किसी केस में डिफरेंट रह सकता है, मान लीजिए कहीं पे लिखा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिख दिया ऐसा भी रह सकता है। इस केस में मेरे पास जो सेंटर रहेगा वो क्या होगा, 4,0, क्योंकि y माइनस लिखूंगा 0, तो 4,0 मेरे पास सेंटर रहेगा और रेडियस क्या रहेगी 4। तो यहाँ कहीं पे अगर मैं मानता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल खींचा जाएगा। अभी क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पे मैं एक एक करके लगाते रहूँगा। अच्छा, कभी ऐसा भी केस होता है कि डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं गिवन होता, उसे बनाना पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर में भी पूछे हैं, तो उनको भी हम अटेम्प्ट करेंगे, बट फिलहाल सबसे सिंपल हम इक्वेशंस अभी देख रहे हैं। तो पहला ये हुआ पैराबोलिक की इक्वेशंस। देखिए वैसे पढ़ने को इसमें बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोनिक सेक्शन हमने करा है क्लास 11th में, हमारे पास ए फोकस वगैरह सब कुछ, ये सारी चीज़ें हमें इसमें निकालनी होती है, बट अभी फिलहाल जो डायग्राम हमारे लिए है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं पे हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस फॉर्म में देता है तो आपके लिए जस्ट डायग्राम काम का है, बाकी सारी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो सिर्फ इतना समझिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इस तरीके का पैराबोला होगा, जिसको राइट हैंड पैराबोला भी बोलते हैं। तो वाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड पैराबोला बनेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के केस में इस तरीके से बनता है अपवर्ड्स पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के केस में डाउनवर्ड्स पैराबोला इस तरीके का बनता है। तो इन सभी का भी हम यूज़ कर रहे होंगे क्वेश्चंस में, देखेंगे अभी। एलिप्स वाला बताता हूँ। देखिए एलिप्स वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसका जो डायग्राम है, मतलब कि जो इक्वेशंस गिवन है उसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो जब भी आपको एलिप्स की इक्वेशन दिखाई दे, आप यही तरीका अपनाना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखना, इक्वेशंस दो रहती हैं, दो तरीके के हमें डायग्राम देखने को मिलते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड तरीका है। और एक आखिरी कंडीशन ध्यान में रखना, ए बड़ा है बी से। इसको लेते हुए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, ये आपको एक इक्वेशन दी गई। अब आपसे पूछा गया कि ये कौन से टाइप का एलिप्स बनेगा, एक को कहते हैं वर्टिकल और एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। देखना, पहली कंडीशन से ये मैच हो रहा है। कंडीशन कहती है पहली वाली कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो भी ए है ये बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस 16 को लिखूं क्या, 4 का स्क्वायर जो कि लिखा जा सकता है, और इसे लिखूं 3 का स्क्वायर जो कि लिखा जा सकता है, तो इन दोनों में ए और बी, बड़ा कौन है, जो बड़ा है वो ए होगा। ए कौन है,
4 है, b कौन है 3 है। अच्छा जो a है वो किसके नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, एक्स स्क्वायर के नीचे a है, सेकंड वाले में नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला है यानी कि ये वाले जो है ये पहला वाले को रिसेंबल कर रहा है। अब पहला वाला है और पहला वाला किसको रिसेंबल कर रहा है, इससे जो भी कर्व बनेगा वो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो इस केस को, ये जो मुझे गिवन है इक्वेशन, इससे मेरे पास जो एलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जहाँ पे कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस में देखने को मिलती है। यहाँ पे होता है एक मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। ये वाला जो है ये माइनर एक्सिस है जो कि हमें वाई एक्सिस में देखने को मिलेगी। ए और बी कौन होते हैं, 0 से लेकर ए, ये वाला मेरे पास ए कहलाएगा, तो a, 0 ये वाला पॉइंट है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इस वाले डायग्राम में। अच्छा ये वाला होगा -a, 0, ये होगा 0, b और ये होगा 0, नेगेटिव ऑफ b। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करी जाती है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। तो इसका ये रहा। आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमें इस पे काम करना होगा तो वहाँ पे हम इसको ज़रूर लेंगे। दूसरा है, दूसरी फॉर्म कहती है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1, स्टिल a ग्रेटर देन b है, यानी कि a ग्रेटर देन b वाली कंडीशन जो है कॉन्स्टेंट है, दोनों केसेस में है। बट फर्क इस बात से पड़ता है कि वो जो a है वो है किसके नीचे, दूसरे वाले में है b y के नीचे। अगर ऐसा है तो यानी कि ये जो एलिप्स बनेगा ये बनेगा आपका वर्टिकल। देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, यही वाला ले लेता हूँ। इस वाले में मैंने कर लिया, मान लीजिए ये 3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताओ a कौन है b कौन है, जो बड़ा है वो a कहलाएगा। a कौन है 4 है, b कौन है 3 है। अच्छा जो a है यानी कि जो 4 है वो अब की बार है किसके नीचे, ये है y एक्सिस के नीचे यानी कि y के नीचे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा वर्टिकल, इस तरीके से ऐसा बनता है। तो इस केस में मेरे पास जो a है वो भी चेंज हो जाएगा, जो y है जो b है वो भी चेंज हो जाएगा। ये वाली कंप्लीट मेरे पास बन जाएगी अब की बार मेजर एक्सिस और ये वाली बन जाएगी माइनर एक्सिस। तो चेंज कर देते हैं, ये वाला मुझे दिखेगा 0, a, ये रहेगा 0, नेगेटिव ऑफ है, ये जो एंड पॉइंट्स है इनकी बात कर रहा हूँ। ये वाला रहेगा b, 0 और ये वाला रहेगा -b, 0। तो इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था क्लास 11th में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मार्क कर लेना अगर अब से पहले एलिप्स के बारे में ये थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी तो, क्योंकि ये चीज़ें काम आने वाली है। अगर आप डायग्राम सही बनाओगे तभी जाके आंसर सही निकलने वाला है, अदरवाइज़ वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेने शुरू करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। मैं सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन लूँगा, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रफली हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे रहते हैं। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने शुरू करूँगा जो कि थोड़े से लेवल अप रहेंगे। अब देखो इसमें सिंपल है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस। सिंपल सी ऐसी कर्व देगा। अब इस कर्व को लेकर आपको समझना पड़ेगा किसकी है, पैराबोला की है, एलिप्स की है, किसकी है, या फिर सर्कल की है। डायग्राम बना रहे होगे, फिर समझ रहे होगे कौन सा एरिया निकालने को बोल रहा है और उसके बाद हम इसका आंसर निकाल के लाएंगे। अब देखो एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस, ये साफ साफ पता चल रहा है, अभी अभी हमने देखा सर्कल की है। सर्कल में क्या है, सेंटर क्या है इसका 0,0 है, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ भी कर दिया जिसमें कि मैं रेडियस क्या ले लूँगा, इसकी 4 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4 है। तो अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट का पूछूं तो ये क्या होगा 4,0 का होगा, क्योंकि ये चल रही है एक्स एक्सिस, यानी कि y 0 होगा। ठीक है, अब उसने बोला एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस, यानी कि ये जो सर्कल बन रहा है इसने कितना एरिया इनक्लोज्ड कर रखा है। ये जो 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं इनका एरिया हमें फाइंड करके देना है। अब एक एक करके सबको मत निकालना, सिर्फ इस क्वाड्रेंट को ले रहा हूँ मैं, OAB को, इसका नाम मेंशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ। आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते थे, इसमें दोनों में से किसी के भी लो और सॉल्व करो, आंसर सेम ही मिलेगा। मैं यहाँ पे वर्टिकल ले रहा हूँ। किसी क्वेश्चन में ऐसा मत करना कि दोनों के दोनों से सॉल्व करो, एक ही से सॉल्व कर रहा होता है। तो OAB है, ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ OAB, इसको क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन। इस स्ट्रिप को जाना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक, तभी तो पूरे कंप्लीट का एरिया निकलेगा OAB का। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक स्ट्रिप है, जैसा कि मैंने बताया, जो नीचे वाली इसकी विड्थ होगी वो होगी dx, और जो इसकी लेंथ होगी वो हमें नहीं पता, तो हम उसको ले लेंगे क्या, y dx। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। बट एक चीज़ है, हमसे बोला एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस, हम तो सिर्फ इसका निकाल रहे हैं। क्या करोगे, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों चारों के चारों पार्ट का एरिया निकल के आएगा, और वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंप्लीट सर्कल का एरिया हो जाएगा, जो कि इनक्लोज्ड करा हुआ है। तो ये तरीका रहता है। अब देखना, इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx,
वेरिएबल क्या है, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में करवाना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, dx लिखा है। बट जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है वो तो y दिख रही है, तो ऐसा मत करना y²/2 फिर 0 से लेकर 4 नहीं करना। हमें क्या करना होता है, इस y की जगह पे हम वैल्यू रख रहे होते हैं, कहाँ से, जो कि हमें इक्वेशन देती है। हर क्वेश्चन में यही चीज़ होती है। तो y कितना रहेगा, y² = 16 - x², तो y हो जाएगा √16 - x², और हम सिर्फ प्लस वाला कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाला नहीं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 √16 - x²। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा dx। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्स टू मैक्स 99% केसेस में हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा ये वाला लगेगा, जो कि इंटीग्रेशन का हमने पढ़ा हुआ था। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x², अगर कहीं पे दिख रहा है तो x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a कर दो, वहाँ से हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो वही चीज़ है, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। a यहाँ पे है 4x, x ही पड़ा हुआ है, और लास्ट में हम लिमिट लगा रहे होंगे, तो हो जाएगा x/2 √16 - x² प्लस a² यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a, a यानी कि 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास तरीके से, और लिमिट लगाएंगे 0 to 4 जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट इस 4 को रखूंगा, देखो यहाँ पे रखूंगा तो 4 + 16 खत्म हो गया, टोटल 0 हो जाएगा। आखिरी वाला देखते हैं, 8 × साइन इनवर्स x/4, 4 रखूंगा, 4 से 4 जाएगा, 1 मिलेगा, साइन इनवर्स 1। अब उस 1 की जगह पे साइन π/2 रख सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा और हमें मिल जाएगा सिंपल π/2। ठीक है, माइनस क्या, लोअर लिमिट, यानी कि 0 अब उठा के रखना है। अब देखो जब 0 रखोगे यहाँ पे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। अगेन माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 0 रखते हैं, साइन इनवर्स 0/4 0 होगा, कहाँ पर देता है, साइन 0 पे देता है, तो अगेन मल्टीप्लाई करते हुए 0 ही मिलने वाला है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 4π। ये आया है सिर्फ एरिया ऑफ OAB का, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, 4 4 जा 16π यूनिट स्क्वायर ज़रूर लगा देना, क्योंकि यूनिट हमें पता नहीं है कौन सी है, बट जो भी आएगी स्क्वायर में आएगी, क्योंकि एरिया स्क्वायर में रहता है। तो 16π यूनिट स्क्वायर, ये इसका आंसर निकला। तो बेहद ही आसान से क्वेश्चन रहते हैं, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। इसके बाद एक और आसान क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर। तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि इलिप्स के लिए है, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स दिस। ये इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे हमें जज करना पड़ेगा कैसा इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, उस हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, जो बड़ा रहेगा वो a कहलाएगा। a इसमें क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 मिला होगा, और वो किसके नीचे है, x के नीचे है, यानी कि ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल वाला। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी। अब चीज़ें मेंशन कर दो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक रहेगा कितना, 4,0, क्योंकि x² कितना लिखा जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर। तो x एक्सिस में ये वाली जो लेंथ है कंप्लीट, ये 4,0, और यहाँ वाले में -4,0, ये वाला रह जाएगा मेरे पास कितना, 3, यानी कि 0,3, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-3। हमसे बोला गया एरिया निकालो जो भी इसने इनक्लोज करा है, यानी कि ये और ये, बट हम सिर्फ एक ही का निकालेंगे क्योंकि ये क्या होते हैं, सब सिमेट्रिक फिगर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया नहीं होगा अभी फिलहाल, सर्कल था, एलिप्स है, पैराबोला है, सब सिमेट्रिक रहते हैं। ये क्लास 11th में हमने देखा है, यानी कि जितना यहाँ होगा उतना ही इन तीनों जगहों पे भी होगा। इस वजह से मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो कंप्लीट का निकल के आएगा। तो हम फोकस करते हैं इस वाले एरिया पे, OAB पे। अगेन मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ, क्योंकि वर्टिकल निकालूँ या हॉरिजॉन्टल निकालूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर मिलेगा। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल वाली स्ट्रिप लेता तो मैं उसे यहाँ से यहाँ तक ले चलाऊंगा, यानी कि नीचे से ऊपर तक, और ऊपर क्या है मेरे पास 0 से 3 तक। y की बात कर रहा हूँ मैं, ये मत करना 0 से लेकर 0, ये तो x की वैल्यू 0 है। एक बारी मैं लेके देख लेता हूँ। मैं पिछली बार हमने वर्टिकल वाला करा हुआ है, इस बार मैं आपको हॉरिजॉन्टल से करके दिखाता हूँ, बट फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आपको जिससे अच्छा लगे उससे करना। बस यहाँ पर लिमिट का जो चीज़ है वो क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो अब मैं हॉरिजॉन्टल से निकालता हूँ। हमारे पास है एरिया ऑफ OAB, इसमें मैं करूँगा इंटीग्रेशन, 0 से लेकर समथिंग जाना है, ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, पहले इस स्ट्रिप की बात कर लेते हैं। ये स्ट्रिप जो चल रही है यहाँ पे होगी ये x, कोई लेंथ होगी, और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी dy, क्योंकि y एक्सिस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x × dy। इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक करना है। अब इस केस में जब अगर मेरे पास वर्टिकल होती तब तो मुझे सिंपल दिखता है 0 से लेकर 4, बट एक चीज़ का ध्यान देना, वहाँ पे हम कर रहे थे dx, तो इस वजह से हम x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है वो देख रहे थे, 0 से लेकर 4।
अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में dy, तो हम ये देखेंगे y एक्सिस कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है। वो मूव कर रही है 0 से लेकर 3 तक, तो ये डिफरेंस था। तो 0 से लेकर 3 हम लिखेंगे x dy, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम फॉर्मूला लगने वाला है। जो इसमें लगेगा वही आपका वर्टिकल में भी लगेगा और वही हमें वैल्यू मिलेगी। तो लिख लेते हैं, कंप्लीट का निकालना है एरिया, तो मैं 4 टाइम्स यहीं पे कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, x को मुझे लिखना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, या फिर y को x के रिस्पेक्ट में लिख रहे होते किस केस में, वर्टिकल वाले में। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हमारे पास एलिप्स का केस हो तो कैसे उसे चीज़ को लिखा जाए, x को y के रिस्पेक्ट में या फिर y को x के रिस्पेक्ट में, उस चीज़ पे ध्यान देना, हमेशा ऐसा करना। ये है x²/16 इज इक्वल्स टू 1 नेगेटिव, मुझे x को y के रिस्पेक्ट में लिखना है तो मैंने y²/9 उधर भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे ले लेना एलसीएम, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। इस 16 को उधर भेजूंगा तो ये दिखेगा x² इज इक्वल्स टू 16/9 बाहर ले लेना, ये हो जाएगा 9 - y², कुछ ऐसा रहेगा। इसी तरीके से एलिप्स वाले में ऐसे ही पैटर्न के साथ इसे बाहर निकालना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये रूट हटाता हूँ, स्क्वायर इधर भेजूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 4/3 √9 - y²। ठीक है, ये सही तरीका है। अब x की जगह पे लिख देते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे 4/3 √9 - y², और 9 - y² का मतलब √a² - x² वाला जो फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था वही लगेगा। बस यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसको बाहर निकाला, ये हो गया 16/3, इंटीग्रेट कर देते हैं। फॉर्मूला कहता था x²/2, तो x/2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, y की पोजीशन चेंज करके, यानी कि x की जगह पे y आया, तो y/2 √9 - y² प्लस a²/2, यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x/a था, यहाँ पे वेरिएबल y है तो y/a यानी कि 3, और यहाँ से लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 3 तक का। अब इसे सॉल्व करते हैं, वही सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 को रखते हैं, ये हो जाएगा 16/3। अगर मैं 3 को रखूँगा, 3 का स्क्वायर 9, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3 रखते हैं, 3/3 डिवाइड करेंगे 1 बनेगा, अगेन π/2 बाहर निकलेगा, और 9/2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, नेगेटिव ऑफ 0, यानी कि 0 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 रखूँगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा माइनस का, अच्छा 0 रखूँगा 0.3, 0 अगेन सब कुछ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ से हो जाएगा 16/3 इंटू 9/4, 9/4, इससे ये गया 9 4 जा 36/3, जो कि हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो यूनिट लगाना मत भूलना, इस तरीके से हमें लिखना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कंप्लीट एरिया जो इस एलिप्स में इनक्लोज्ड करके रखा हुआ है। तो हमने वर्टिकल से भी देख लिया पिछला वाला क्वेश्चन, और हॉरिजॉन्टल में कैसे काम करना है वो भी देख लिया, इसे नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि सैम्पल पेपर का है, 2021 में आया हुआ है, और इसके साथ धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं, और हर एक क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, और वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने होंगे हर एक क्वेश्चन में जो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y² इज इक्वल्स टू 8x एंड लाइन x इज इक्वल्स टू 2। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन थी, जैसे कि सर्कल की होगी, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमसे एरिया फाइंड आउट करने को बोल रहा था। अब की बार क्या है, 2 कर्व है, एक तो ये वाली कर्व y² इज इक्वल्स टू 8x, इसका भी देखेंगे अभी कैसा कर्व रहेगा, और एक लाइन है जो कि है x इज इक्वल्स टू 2। तो ये फ़र्क है। अब देखते कर रहा क्या है, हमने इक्वेशन पढ़ी है y² इज इक्वल्स टू 4ax, जो कि पैराबोला बनता है राइट हैंड साइड का। तो देखो कंपेयर करो, y² यहाँ पे भी है, 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और x हमारा दिख रहा है, यानी a कितना आएगा 2 आएगा, तो बात की बात है, यानी कि क्लास 11th में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, a वगैरह निकालना, फोकस वगैरह, बट यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना होता है, डायग्राम बनाना है। तो y² इज इक्वल्स टू 8x, ये y² इज इक्वल्स टू 4ax के जैसा है, यानी कि वही इक्वेशन है, तो इसका जो डायग्राम रहेगा वो इस तरीके से जाएगा। दूसरा है हमारे पास लाइन x इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम बच्चों को कि x इज इक्वल्स टू 2 है, x इज इक्वल्स टू 3 है, या फिर -1 है, कुछ भी है, तो इसकी लाइन कैसे बनेगी। देखना कहना क्या चाह रहा है, अगर x इज इक्वल्स टू 2 गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, तो इस बात का ये मतलब है कि x की वैल्यू 2 रहेगी,
y भले ही कुछ भी होता रहे। तो ऐसे पॉइंट्स कौन होंगे, जैसे कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, x की वैल्यू 2 ही रहेगी और ये क्या बन रहा होगा 2,1 2,2 2,3 इस तरीके से मुझे मिलते रहेगा। ऐसे ही नीचे नेगेटिव वाले के लिए भी होगा 2,-1 2,-2 बीच के भी नंबर्स होंगे। तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो कंप्लीट ऐसी लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल रहेगी y एक्सिस के। तो x इज इक्वल्स टू ए नाम की अगर आपके पास कभी भी कोई भी लाइन बनाने का बोले, चाहे x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ए हो या फिर पॉजिटिव ए हो, हमेशा वो रहेगी पैरेलल टू y एक्सिस। और जहाँ पे भी जो वैल्यू देगा, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 2 है या फिर 3 है, तो वहीं से वो कट करते हुए जारी होगी। तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम रहा। ये होता है सिमेट्रिक, यानी कि इस x एक्सिस के ऊपर जितना और उतना ही नीचे, वो भले ही लग ना रहो बट वो सिमेट्रिक है। हमसे कहता था फाइंड करो रीजन, जो कि बाउंड कर रखा है इन दोनों ने। अब इन दोनों ने कौन सा रीजन बाउंड कर रखा है, ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। अब ये सिमेट्रिक है तो हम सिर्फ ऊपर वाला निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे, तो हमारे पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो ऊपर वाले के लिए मैं यहाँ पे नेमिंग दे देता हूँ, ये हो गया O, ये हो गया A, ये है मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट और ये रह गया हमारे पास B। अच्छा, ये जो B है इसका जो पॉइंट है वो क्या होगा 2,0 होगा, क्योंकि ये जो लाइन जा रही थी वो x इज इक्वल टू 2 थी, तो यहाँ पे 2,0। ओरिजिन हमें पता है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ जो कि मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा क्योंकि वही लेने में हमारे पास फायदा है। तो एरिया रहेगा एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन कहाँ से चलेगा, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2, ये स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, पैराबोला पे लाई कर रही है। और यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा y dx, y यानी कि स्ट्रिप की हाइट और dx यानी कि हमारे पास जो विड्थ है वो लेंगे। तो ये हुआ इंटीग्रेशन 0 से 2। इस बात का ध्यान देना, ये स्ट्रिप जिस पे लाई कर रही होगी, किस पे लाई कर रही है, कर्व कौन सी है हमारे पास, पैराबोला है, तो उसी के रिस्पेक्ट में y इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ऑप्शन होता कि यहाँ पे भी y इज इक्वल्स टू समथिंग दिया रहता है, यानी कि लाइन की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होती, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, मान लिया जाए ये भी क्या है एक लाइन ही बनेगी, तो उस केस में कन्फ्यूजन होता है कि y इज इक्वल्स टू ये लिया जाए या फिर यहाँ से उठाया जाए। तो हमेशा ध्यान रखना है जो स्ट्रिप जिस पे लाई कर रही होगी, जो कि अभी फिलहाल क्या है पैराबोला है, तो उसी की इक्वेशन हम ले रहे होते हैं। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दिखेगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा डिटेल में, बट अभी फिलहाल हमारे पास क्या है y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √8x हो जाएगा और ये हो गया इंटीग्रेशन dx। √8 का क्या हो जाएगा 2√2, इंटीग्रेशन बाहर आ गया 0 से लेकर 2, और ये है √x जिसको कि हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेट कर देना 2√2, इंटीग्रेशन करके आएगा 1/2 + 1 जो कि हो जाएगा 3/2, और अपॉन में भी आएगा 3/2, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और 0 से लेकर 2 हमारे पास लिमिट, तो ये हो जाएगा 4√2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 की पावर 3/2 माइनस का 0। अब देखो 2 की पावर 3/2 है, अगर नहीं आता है आपको तो ऐसे सॉल्व करिए इसको, पहले तो करें 2 का क्यूब और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, तो पावर मल्टीप्लाई होगी 3/2 दिखेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, फिर इसका अंडर रूट, तो वो कितना होता है √2 होता है, तो 4√2/3 इंटू 2√2, जो कि अगेन बन जाएगा 2√2 2 बनेगा, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया इस रीजन का OAB। अब हम करेंगे इसे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 16 2 32/3 स्क्वायर यूनिट, ये रहेगा हमारे पास कंप्लीट आंसर। तो ऐसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ को नोट करो, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये अगेन मैंने सैम्पल पेपर में से लिया है। यहाँ पर हम मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो भी देखेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे सबसे पहले अगेन इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना, उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, इसको कैसे हम लिख रहे होंगे। हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा हुआ है, fx इज इक्वल्स टू मॉड x कहते हैं, और उसको अगर हम ओपन करते हैं क्लास 11th में देखा होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नेगेटिव ऑफ x व्हेन x लेस देन 0। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन वर्क कर रहा होता है। इस बात का ये मतलब है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो हमें fx इज इक्वल्स टू x लेना है, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमें नेगेटिव ऑफ x लेना है ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव बनाकर दे दे। वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देखो y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, इसे लिखेंगे दो हिस्सों में, एक तो रहेगा x माइनस 1, सिंपल x माइनस 1 कब रहेगा, जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट कहने का मतलब x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू मिलेगी 1, यानी कि 1 से बड़ा लेने पे और 1 से छोटा लेने पे ये वैल्यू चेंज कर रहा है। कैसे देखना, x माइनस 1 जब भी x इक्वल्स टू 1 या फिर उससे बड़ा हो, आप इसमें 1 रखिए।
1 माइनस वन क्या, जीरो, यानी कि मॉडुलस का जो काम है वो होना चाहिए, तो जीरो का जीरो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बड़ी वैल्यू लो, 2 ले लो, तो 2 माइनस वन 1, 3 माइनस वन 2, तो यानी कि हर बार मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही होगी, यानी कि मॉडुलस की जो वर्किंग है वो अफेक्ट नहीं हो रही है। तो यही ब्रेकिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको अगर अलग फंक्शन दिया है, मान लीजिए आपको दे दिया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, तो इस केस में ब्रेकिंग पॉइंट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से कम और 2 से ज़्यादा के लिए हम क्या कर रहे होंगे, उस फंक्शन को तोड़ रहे होंगे। अच्छा, ये वाला पहला ब्रेक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, अब 1 से छोटी वैल्यूज़ को अगर आप इस फंक्शन में 1 से छोटी वैल्यू जैसे कि -1 रख दी या फिर 0 रख दी, तो ये वैल्यू देगा नेगेटिव, और मॉडुलस का काम कर रहा है तो हमें मिलना चाहिए पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली मैं बाहर क्या रख दूंगा, नेगेटिव रख दूंगा। तो इसी वजह से x जब भी 1 से छोटा होगा, ये वैल्यू x माइनस वन नेगेटिव दे रहा होगा, उस नेगेटिव को प्लस बनाने के लिए बाहर से क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो सिंपल सा लॉजिक है, इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ये चीज़, उसके बाद क्या करो, इसका ग्राफ बनाने पे आओ। मॉडुलस फंक्शन का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ग्राफ रहेगा हमेशा रहेगा वी शेप का, किसी भी तरीके का फंक्शन दे, मॉड x माइनस टू, x माइनस थ्री, या फिर सिंपल मॉड x दे। सिंपल मॉड x वाले के केस में हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन से पास हो रहा होता है, क्योंकि जीरो रखने पे हमें जीरो मिल रहा होगा, तो इस वजह से ये वाला पॉइंट। अब जैसे कि y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन है, इसमें अगर आप 1 रखोगे तो मुझे जीरो मिलेगा, तो यानी कि मेरे पास जो पॉइंट निकल के आएगा वो 1,0 का आएगा, और 1,0 कहाँ पे होता है, यहीं पे लाई करता है जहाँ पे मैंने बनाया। थोड़ी सी स्केल मैंने बड़ी ली है ताकि हमें अच्छे से ग्राफ दिख सके। तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट जहाँ पर ये जीरो हो रहा होगा। उसके बाद सिंपल सा लॉजिक है, आप इस तरफ को और इस तरफ को वी फॉर्म में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या फिर अगर आपको और डिटेल में जानना है तो समझिए कि यहाँ पे 2 है, अब मैं 2 यहाँ पे रखूंगा तो 2 माइनस वन, मुझे जो अगला पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, जो कि क्या है 2,1 का है। इसी तरीके से अगर इधर पे देखूँ, अगर मैं x की जगह पे 0 रख रहा हूँ तो मॉड लगेगा -1 का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो अगला पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0,1। तो इस तरीके से 2 पॉइंट बना लिए, उसके बाद हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, बनेगा हमेशा वी शेप का। तो पहला ग्राफ तो ये रहा। अब दूसरा ग्राफ, दूसरा है मेरे पास y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 सिंपल है, पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। इसका मतलब ही यही है कि y की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, x भले ही कुछ भी होता रहे। तो ये y इज इक्वल टू 1 से इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करवा दी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट बनाया यानी कि y इज इक्वल टू 1 है, ये टकरा रही है मॉडुलस वाले ग्राफ से, कहाँ पे, a पॉइंट पे, फिर एक b पॉइंट पे टकरा रही है 2,1 पे। तो ये हवा में नहीं लिखना, यानी कि ऐसा हो ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक ये तो ग्राफ कॉपी नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि टकराएगा या नहीं टकराएगा, या फिर कौन से पॉइंट पे टकराएगा। तो अगर आपको वो जज करना है कि कौन से पॉइंट पे टकरा रहा है, तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ये सॉल्व करके लिखे हुए हैं। सॉल्व कैसे करोगे, ये मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1 था, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 1 थी, तो आप मॉडुलस फंक्शन में जाओ और देखो y की वैल्यू 1 आपको कब मिल रही होगी, y की वैल्यू 1 आपको तब मिल रही होगी जब x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी। देखिए इस केस में मेरे पास क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, 1 से छोटा है, यानी कि x की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख रहा हूँ, और क्या रख रहा हूँ, 0, क्योंकि y एक्सिस है, तो 0 रखूंगा तो मुझे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो यानी कि ये दोनों ग्राफ, ये एक मॉडुलस वाला और एक y इज इक्वल टू 1 वाला, जब टकरा रहे हैं तो कहाँ पे टकरा रहे हैं, a पॉइंट पे, जो कि है 0,1, इस वजह से वहाँ से पास करते हुए बनाई है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या है, यहाँ से मुझे 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए देखना है, तो मेरे पास बड़ी वैल्यू क्या है, वो अगेन ये जो पॉइंट रहेगा ये वाला, ये रहेगा 1। तो y की वैल्यू 1 कब मिल रही होगी, जब x में क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। तो इस वजह से ये जो पॉइंट बनेगा ये रहेगा 2,1 का। तो यही रीज़न है कि हम इस तरीके से इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करवाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करवाना होता है, तभी जाके आप मेंशन करना। अब हमसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, इनके द्वारा कौन सा एरिया बाउंड करा गया है, ये वाला, ये जो मैंने शेड मारा है, इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी, ये मेरे पास ए है, बी है, सी है, ओ है और ये है डी। तो ए बी सी हमें निकालना है। अब देखो ए बी सी निकालने के लिए क्या करोगे, अगर मैं कंप्लीट ये जो मेरे पास रेक्टेंगल फॉर्म जैसी बन रही है ए बी डी ओ, ये कंप्लीट निकाल दूँ, ये कंप्लीट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बड़ी सी स्ट्रिप लूँगा, वर्टिकल स्ट्रिप इस तरीके की। ये बड़ी सी स्ट्रिप मेरी 0 से लेकर 2 तक कंप्लीट जाएगी, y dx रहेगा। तो वही चीज़ लिखी मैंने, 0 से लेकर 2 y dx माइनस। अच्छा, इस पूरी कंप्लीट में मुझे सिर्फ ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। तो इन दोनों को हमें क्या करवाना पड़ेगा, रिड्यूस करवाना पड़ेगा। अब इन दोनों को कैसे रिड्यूस कराएंगे, इनके लिए मैं ले लूँगा ये छोटी वाली स्ट्रिप, एक ये हो गई और एक ये छोटी वाली स्ट्रिप हो गई, जो कि क्या कर रही है, हमारे पास जो कर्व है मॉडुलस वाली उस पर लाई कर रही है। तो माइनस करवा दिया कितना एरिया, ए ओ सी, और प्लस में बी डी सी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगले स्टेप में गए 0 से लेकर 1। अच्छा, y dx है,
जब मेरे पास ये बड़ी वाली स्ट्रिप है, ये किस पे लाई कर रही है, इस कर्व पे लाई कर रही है जो कि है y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 1 dx नेगेटिव। इसके बाद एरिया ऑफ OAC के लिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक जाएगा। अब ये जो y लग रहा है किस पे लग रहा है, इस कर्व पे लग रहा है जो कि मॉडुलस का है, और ये जो कर्व बन रही है किसके लिए बन रही है, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए बन रही है, यानी x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तब ये कर्व बन रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, x लेस देन 1 के लिए ये वाला कर्व उठाना है, यानी कि ये हो जाएगा, माइनस अंदर भेजूंगा तो 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, प्लस CBD इस वाले के लिए 1 से लेकर 2 तक जाएगा, 1 से लेकर 2। यहाँ पे भी क्या रहेगा, y dx रहेगा, और अब की बार जो y है वो x इज इक्वल टू 1 से बड़े वाले कर्व के लिए, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास x माइनस 1 पिक करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे रखें। इसके बाद जस्ट सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है जो कि आपको आता है, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ रख के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर मिल रहा है 1। तो इसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है। समझने वाले पोर्शन जो थे मैंने बताया है कि जैसे कि मॉडुलस फंक्शन कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है। इस तरीके के फंक्शन अगर हमें कभी दिखाई दे तो इनका ग्राफ कैसे बनाना है। अब यहाँ से कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x एक्सेस। तो यहाँ पे कंप्लीट इन सभी ने कौन सा एरिया हमें फाइंड करके देना है वो हमारे पास रहेगा जब हम ग्राफ निकाल के रखेंगे। ग्राफ के लिए देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग अगर दिखता है तो उसका हमें मालूम है पैराबोला है। इस केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन दिखेगा तो देखना ये क्या है, एक तरीके का पॉलिनोमियल है जिसकी इक्वेशन कितनी है, 3 है। अब 3 इसकी इक्वेशन है तो यानी इसके 3 रूट्स रहेंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है, उन वैल्यूज़ को इसमें रखा जाएगा तो 0 हो रहा होगा। और क्लास 10th में एक और चीज़ हमने देखी है कि रूट का ये मतलब रहता है कि उसका जो ग्राफ है उन पॉइंट से क्या होता है, पास हो रहा होता है। इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा इसके 3 रूट निकलेंगे, और जो भी ग्राफ होगा x एक्सिस को 3 जगहों पे कट करते हुए जाएगा। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है क्लास 10th में। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक रफ आइडिया लेते हुए इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे निकालोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसमें से x बाहर निकाला तो कुछ ऐसा दिखेगा, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो ऐसा हुआ, इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 खुद से रखा है ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूँ जो कि इसके लिए रूट का काम करने वाली है। तो x इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी। इनको आप यहाँ पे रखिएगा, ये 0 हो रहा होगा। तो यानी कि इसका जो भी ग्राफ बने, हमें नहीं पता कैसा बनेगा, बट इतनी बात गारंटीड है कि वो 0, -1 और 1 से ज़रूर कट करते हुए जा रहा होगा। किसको, x एक्सिस को। तो इतनी बात ध्यान में रखते हुए ये रही हमारे पास ओरिजिन, यहाँ पे है -1, ये रहा 1। अब मैंने क्या करा, 1 मेंशन करा, सॉरी -1, फिर 0 और 1 मेंशन करा। अब क्या हो रहा होगा कि ये पहले ऊपर जा रहा होगा, फिर ये 0 को कट करके फिर नीचे से इस तरीके से क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। अब आगे मैंने क्या करवा दी है, लाइन एक्सटेंड करवा दी है, क्योंकि उसके बाद ये कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करने वाला। ये 3 जगहों पे कट करने वाला था और तीनों मैंने मेंशन करवा दिए। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो इस तरीके से हमें रफ डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम पूरा हुआ। इसके बाद देखो उसने बोला x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 और x एक्सिस मिलकर जो भी एरिया बाउंड कर रहे होंगे ये सब, वो हमें फाइंड करके देना है। ये रही x इज इक्वल टू -1, ये रहा x इज इक्वल टू 1, और ये है कंप्लीट x एक्सिस। ये ग्राफ दिख रहा है तो ये वाला एरिया निकालेंगे, यहाँ पे x एक्सिस भी है हमारे पास, और ये वाली लाइन है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये वाला एरिया निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे भी x एक्सिस से बाउंड कर रहा है। तो कुल मिला के ये रहा a1, ये हमें फाइंड करना है, ये रहा a2, ये हमें फाइंड करवा के देना है। वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हुए हम इसको फाइंड कर रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे था ये वाली चीज़ कि कैसे इसका हम ग्राफ लेकर आ रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करवाएंगे, और एक और नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है अगेन। तो a1 का मैं एरिया निकालूंगा। a1 का एरिया कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो -1 से लेकर 1 तक ये स्ट्रिप जाएगी और ये कंप्लीट एरिया कवर हो जाएगा। तो -1 से 0 y dx वर्टिकल लिया हुआ है, -1 से 0। अच्छा, ये जो स्ट्रिप है किस पे लाई कर रही है, ये लाई कर रही है आपकी कर्व की इक्वेशन पे, ये वाली इक्वेशन पे, ये रहा हमारे पास। तो इसकी हम जगह पे लिखेंगे x क्यूब माइनस एक्स dx, इंटीग्रेट करेंगे, ये सब कुछ आपको आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 1/4 पॉजिटिव का। ठीक है, a1 मिल गया। a2 की बारी, a2 के लिए हम लेंगे 0 से लेकर 1 तक, ये है 0 और यहाँ से लेकर 1 तक। यहाँ पे भी अगेन इस तरीके की वर्टिकल स्ट्रिप रहेगी जो कि इस तरीके से जाएगी, y dx। y की वैल्यू अगेन यही रहेगी x क्यूब माइनस एक्स, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट करके रख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या कि यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव -1/4 हमें मिल रहा है।
उसको हम जानबूझकर मॉडुलस लगा के प्लस का बनाएंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि एरिया की वैल्यू जो भी है हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो कभी कैलकुलेशन करते हुए आपको नेगेटिव मिल भी रहा है तो उसे मॉड लगा के प्लस का कर देना, क्योंकि अगर आप इसको माइनस का ही रहने दोगे तो आप इसको सम करोगे, ये प्लस ये करके हमें देना है तो जीरो मिल रहा होगा आंसर। बट हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ इनका एरिया तो रहेगा ही रहेगा, तो जीरो हमें मिल नहीं सकता। तो इस वजह से मॉडुलस लगाया और ये बना 1/4। दोनों को ऐड करेंगे, a1 + a2 मिल गया 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। तो अगेन बता दूँ हमें कैसे इस तरीके के पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाए, तो वहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेने शुरू करता हूँ। तो 2015 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछा गया था और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे होंगे। क्या कहता है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो कुल मिला के 3 चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस, टेंजेंट और नॉर्मल, वो सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं इससे पिछले वाले चैप्टर में। नॉर्मल टू अ सर्कल, अच्छा किस पे ये सारी चीज़ें हैं, सर्कल पे, जो कि है x² + y² = 4। कहाँ पर, कौन सा पॉइंट है, 1, यानी कि जो टेंजेंट एंड नॉर्मल बन रहे होंगे इस सर्कल पे वो किस पॉइंट पे बनेंगे, 1, पे। तो ये सब कुछ जो भी रीजन बाउंड करेगा वो एक ट्रायंगल होना चाहिए और उस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करके देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो सारी चीज़ें हम डेरिवेटिव के केस में पढ़ चुके हैं। तो देखो हमने वहाँ पे क्या सीखा था, अगर मेरे पास कर्व है, पहले तो मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ, x² + y² = 4। सिंपल सी चीज़ है, एक सर्कल है जिसका कि सेंटर 0, होगा, ओरिजिन और जो रेडियस रहेगी वो रहेगी 2। तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ करवा दिया। अब इस सर्कल का मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव निकालूंगा। तो देखो 2x + 2y dy/dx = 0 होगा। डेरिवेटिव क्यों निकाला अभी देखते हैं। तो dy/dx एट कहाँ पे, 1, कितना आएगा, माइनस का 1/√3। आप सॉल्व करिएगा, इसको इधर भेजना, माइनस का 2x अपॉन में 2y जाएगा, सॉल्व करके वैल्यूज रखना, x की जगह पे 1 और y की जगह पे √3। तो आपको ये चीज़ मिल रही होगी। अब वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर हम किसी कर्व का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो क्या दे रहा होगा, टेंजेंट दे रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, टेंजेंट का स्लोप दे रहा होगा मतलब। तो 1, अच्छा ये सर्कल ड्रॉ कर रहा था, इसकी रेडियस 2 जा रही थी, तो 1, समथिंग इधर होगा। पहले मैं चलूंगा एक्स एक्सिस पे 1 और √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये मेरे पास पूरा 2 है, तो यहाँ कहीं पर मुझे पॉइंट मिल रहा होगा। तो अंदाज से हमने क्या कर दिया, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि क्या है, PR है। इस तरीके से वो एक्स एक्सिस को भी कट करते हुए जा रही है। ये जो P पॉइंट है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी गिवन है कि जो भी रहेगा वो है 1, तो हमारे पास अभी फिलहाल क्या आया है, इस टेंजेंट का स्लोप निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। इक्वेशंस की ज़रूरत होती है तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन दोनों निकालनी पड़ेगी, इसी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और टेंजेंट की इक्वेशन क्या कहती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है y - y1 = mx - x1। m कहूँ या फिर dy/dx एट दैट पॉइंट कहूँ, दोनों बातें सेम है, यानी कि स्लोप निकाल रहे होते हैं। स्लोप हम निकाल चुके हैं, अभी मैं इक्वेशन निकालूंगा। तो देखो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि ये जो इक्वेशन है PR, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वही जो मैंने भी बताया, y - y1। अच्छा x1 y1 का मतलब क्या होता है, ये वाले पॉइंट्स जो हमें गिवन है 1, तो y - y1 = m यानी स्लोप, जो अभी अभी हमने निकाला इस पॉइंट पे x - x1 सॉल्व करा, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। इसके बाद निकालते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट से जा रहा होगा और इस तरीके से क्या जा रहा होगा, इसको कट करते हुए जा रहा होगा, परपेंडिकुलर। तो हमने एक नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल खींचने से पहले मुझे इस नॉर्मल का स्लोप चाहिए, क्योंकि किस पॉइंट पे निकालना है वो तो क्लियर है, 1, पे निकालना है। अगेन नॉर्मल का जो इक्वेशन आएगी इसी पॉइंट पे आएगी, बट स्लोप कितना होगा। अब नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है m1 m2 = -1, यानी कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। m1 की जगह पर मैं ये ले लूँगा टेंजेंट का स्लोप जो कि हम निकाल चुके हैं, और m2 से मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप। सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा पॉजिटिव का √3। तो ये मेरे पास जो नॉर्मल है ना, ये PO, इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा पॉजिटिव का √3। x1 y1 की वैल्यू हमें पता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है y - y1 = -1/dy/d हैं, और यहाँ पर हम ऑलरेडी स्लोप निकाल चुके हैं किसका, नॉर्मल का, तो वो डायरेक्ट हम उठा के रखेंगे √3। तो -1/dy/dx वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका स्लोप जो एग्जैक्ट है वो निकाल कर ला गए हैं। तो वो रखा x - 1, इनको सॉल्व करेंगे, y = √3x, हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगी नॉर्मल की।
अब देखना है नॉर्मल कट होके तो जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने इसको पास करवाया कहाँ से, ओरिजिन से। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिन से ही जाने वाला है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था ये यहाँ से जा सकता था, यहाँ से जा सकता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, बट ओरिजिन से ही इसलिए जा रहा है। वो कंक्लूजन कहाँ से लाओगे, इसकी इक्वेशन से। देखो नॉर्मल की इक्वेशन है, ये कहता है कि एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई भी 0 मिलेगा, यानी कि ये कंफर्म मैं ओरिजिन से पास हो रहा होगा। तो इस वजह से मैंने नॉर्मल जानबूझकर ओरिजिन से पास करते हुए बनाया है। तो हर एक चीज़ का लॉजिक है, जब भी आप डायग्राम बनाओगे इन सभी बातों का ध्यान रखना। वहाँ पे कुछ भी ऊट पटांग अपने मन से कुछ भी मत लिखना। पॉइंट्स अगर जानने हैं तो पॉइंट निकाल लो एट अ टाइम। तो इसी तरीके से हमने ये निकाला, ठीक है। अब एक और बात ये समझना कि ये जो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है और ये जो नॉर्मल है, या फिर मैं टेंजेंट ले लेता, टेंजेंट नॉर्मल एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही कट कर रही हैं और एक ही पॉइंट पे कट करेंगी इस सर्कल को। तो मैंने ले लिया एक बारी नॉर्मल और एक बारी सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि मुझे ये भी जानना है कि ये जो मेरे पास टेंजेंट नॉर्मल और सर्कल है किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो भी तो हमें नहीं पता। तो वो भी हम कंफर्मेशन कहाँ से लेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन पड़ी है, मेरे पास सर्कल की इक्वेशन पड़ी है, दोनों को सॉल्व करवाया। y इज टू √3x है, इसका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया, इसको पुट करके ये मिला, और x इज टू +-1 मिल गया। x +-1 है, यानी कि ये जो नॉर्मल है एक बारी मेरे पास +1 पे कट कर रहा होगा x एक्सिस को, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा होगा और यहाँ पे कहीं पे जाके इसको कट करेगा। ठीक हो गया। अब y भी निकाल लो, यहाँ पे रख देता हूँ x की वैल्यू, और y सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिल रही है √3, यानी कि वही पॉइंट पे कट कर रहे हैं जो हमें गिवन थे 1, √3। तो इस वजह से हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया और सर्कल को भी कट करवा दिया, किन से, दोनों से, नॉर्मल से और टेंजेंट से। तो क्या मिल गया, P पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से देखो ये कंप्लीट हमारे पास डायग्राम पूरा हुआ। एक्स एक्सिस, टेंजेंट, नॉर्मल और ये सर्कल मिलकर जो भी हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ये रही एक्स एक्सिस, ये रहा मेरे पास नॉर्मल, ये रहा हमारे पास टेंजेंट जो आगे बढ़ते हुए एक्स एक्सिस को कट करेगा। अच्छा, मैंने कट करवाया है 4,0 पे, उसका पॉइंट का नाम दे दिया। अगेन मुझे कैसे पता चला, सॉल्व करके। मेरे पास है टेंजेंट की इक्वेशन, ये रही। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को अगर कट करेंगे तो यानी y 0 होगा, ये कंप्लीट 0, x इज टू कितना मिल गया, 4। सिंपल है। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट निकल गया r, जो कि है 4,0। तो ये जो मेरे पास ट्रायंगल दिख रहा है ना, OPR, इसका एरिया हमें फाइंड करके देना है। ठीक हो गया, ये चीज़ अंडरस्टूड है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो है मेरे पास पता चल गया, OPR हमें फाइंड करना है। अब निकालना शुरू करते हैं। अब देखो एक चीज़ का इंपॉर्टेंट ध्यान देना, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ, फिर इस वर्टिकल स्ट्रिप को मैं चलाऊंगा। अब जब मैं चलाऊंगा तो यहाँ तक तो ठीक है, ये जो P पॉइंट है, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये रहा मेरे पास P, और ये 1 से ले जाकर मैंने इसे मैच करवा दिया। ये लाइन खींची है, पतली सी लाइन है। तो यहाँ का जो सेक्शन है और यहाँ का जो सेक्शन है, यहाँ पे भी मैं एक स्ट्रिप अगर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई सर्कल वगैरह है, क्योंकि सर्कल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होना है। हमें क्या करना है, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके देना है। तो अगर मैं वो चीज़ हटा देता हूँ सर्कल थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास एक ये स्ट्रिप है, एक ये स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को 0 से लेकर 1 तक चलाऊंगा तो ये स्ट्रिप अभी लाई कर रही है किस पे, नॉर्मल की इक्वेशन पे। और अगर मैं 1 से लेकर आगे बढ़ाऊंगा जो कि 4 तक जाएगा, वहाँ पे स्ट्रिप लाई करेगी इस वाली पे, यानी कि टेंजेंट पे। तो इस वजह से हमें 2 सेक्शन में इसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिप अलग अलग कर्व पे लाई कर रही है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 y dx, 0 से लेकर 1 y, ये वाला, ये जो y है इसकी जगह पे हम रखेंगे √3x, वही चीज़ यहाँ पे रखी, प्लस 1 से लेकर 4, यहाँ पे जो y है ये है हमारा टेंजेंट की इक्वेशन, तो यहाँ से लेकर आएंगे और यहाँ से लेकर आया 4 - x अपॉन √3। इन कंप्लीट को आप रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, सिंपल है, कैलकुलेशन है। आपको मिल रहा होगा 6 अपॉन √3। अच्छा, √3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, अपॉन √3, ये हो जाएगा 6 √3 अपॉन 3। तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 2√3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे फाइंड करके रखना था। और यहाँ पर हो सकता है कि आप ये मिस्टेक कर दो कि आप ये ध्यान में ना दो कि हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ इतना एरिया फाइंड करके दे देंगे, ये जो सर्कल वाला है। तो ये एरिया क्या निकलेगा, OP, ये वाला, ये जो 2 पॉइंट मेंशन कर रहा है, यहाँ पे मैं A नाम देता हूँ, OPAO, इस तरीके का एरिया फाइंड आउट करके रख सकते हैं, जो कि ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करें। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया निकालना था ट्रायंगल का, तो कंप्लीट ये हम इसको फाइंड आउट करके दे रहे होंगे। तो ये रहा हमारे पास आंसर, इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 2016 का, अगेन 6 मार्क्स में पूछा गया। अब देखिए बिल्कुल हटके है, अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन हमने नहीं देखा। अगर आपने एनसीईआरटी करी हुई है, वहाँ पे मिसलेनियस भी अगर आपने करी है, तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में बनता है तो आप कर ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है।
अब देखो कह क्या रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए हमें एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है इस पूरी बात का। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि x, y लेने हैं, इस तरीके से लेने हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2ax होना चाहिए। दूसरा है कि y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax होना चाहिए, जहाँ पे x और y दोनों क्या रहेंगे, 0 से बड़े रहेंगे। अब इन पूरी बात को अगर आपको रीड करना आता है कि ये कह क्या रहा है और यहाँ से इक्वेशन निकालना आता है, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज ये नहीं होने वाला। पहला मैं ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब आप कहोगे कि वहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू था, आपने इक्वल्स टू क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि मैं वहाँ से कुछ इक्वेशन डिराइव कर सकूँ, और वो कह तो रहा है इक्वल्स टू लेना है, तो मैंने उसमें से एक कंडीशन ले ली इक्वल्स टू, ताकि मैं इक्वेशन बना पाऊँ, मैं जज कर पाऊँ कि ये इक्वेशन है किसकी। अच्छा, थोड़ा बहुत जज यहाँ से कर सकते हो कि x के ऊपर स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये सर्कल की इक्वेशन होगी। बट एक और यहाँ पे है कि इक्वल्स टू में 2ax है, एक और वेरिएबल है x, तो ऐसा कुछ तो हमने देखा नहीं था, देखते हैं क्या करना है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है। अभी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की, उस पर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए कांस्टेंट, बट यहाँ पे तो क्या है 2a कांस्टेंट ही है, बट ये जो x है ये तो वेरिएबल हो गया। अब इसका क्या करना है देखना, यहाँ पे लगता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तब लगता है जब हमारे पास एक इक्वेशन मिल रही हो और वो सॉल्व नहीं हो पा रही, या फिर उसके फैक्टर हमें निकालना है। तो मैंने वाई स्क्वायर को उधर भेजा और एक्स वाला इधर भेजा, ताकि ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसके लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया जा सके। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो ये कुछ इस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx। सी इसमें नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया जा सकता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये कहता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यानी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद क्या करो कि b/2a के होल स्क्वायर से उस इक्वेशन में एक बारी प्लस कर दो, एक बारी माइनस कर दो। b मेरे पास माइनस ऑफ 2a है, माइनस ऑफ 2a, और नीचे कितना है 2 है, कैंसिल होगा, माइनस a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो एक बारी a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू माइनस का y स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे जो 2a है ना, a की जगह पे हमें कोफिशिएंट रखना होता है, तो कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का 1 है, तो इस वजह से वो a बन रहा है। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी माइनस a स्क्वायर बचता, उसको उधर भेज दिया और माइनस का y स्क्वायर इधर ले आए। अब देखो मेरे पास क्या फॉर्म आ गई, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इस सर्कल की इक्वेशन बनाई जाए तो क्या है, सेंटर रहेगा a,0, जो कि मैंने वहाँ पे बना दिया। अब a मुझे नहीं पता कि प्लस का है, नेगेटिव का है, कैसा है, बट इतना पता है कि वो एक्स एक्सिस में ज़रूर लाई करेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक रफ फिगर बना दी, जो कि है a,0, यहाँ पे सेंटर मैंने इसका मान लिया। रेडियस इसकी कितनी है, a है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, फिर 2a हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी करवानी है, a करवानी है। तो यहाँ से यहाँ तक a है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2a, तो एक बारी ऐड और करवा दिया, तो वो 2a,0 का पॉइंट मिल गया, ये वाला। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बट उसे छोड़ो। ये बना पहला सर्कल, यानी कि पहली इक्वेशन जो कहती है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। अब लेस देन इक्वल्स टू का क्या काम है वो देखना। इक्वेशन कहती है कि मेरे पास, हमने उसको इसमें चेंज करवा दिया। अब ये इक्वल्स टू की जगह पर मैं वही बना दूँ, यानी कि जो कह रहा था वो क्या कह रहा था, लेस देन इक्वल्स टू रखो, तो वही मैंने रख दिया। ठीक है, अब इस बात को समझना, ये इतना कहना चाह रहा है कि एक सर्कल लो जिसमें सेंटर a,0 होगा, रेडियस a होगी, और लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि रेडियस, ये है मेरे पास रेडियस, इस रेडियस के अंदर ही हमें रहना है, लेस देन इक्वल्स टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू जो भी है हमारे पास, यानी कि जो रेडियस है उससे अंदर रहना है। यानी कि यहाँ पे जो रीजन की बात ये कर रहा है, ये कंप्लीट अंदर वाले रीजन की बात कर रहा है। तो कंप्लीट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस सर्कल की इक्वेशन में हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ है, अभी हमारे पास एक और कर्व है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन ही हमें फाइंड करके देना पड़ेगा। दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax अगर मैं लिखूंगा तो ऐसा रहेगा। अब हमें मालूम है ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इसको ड्रॉ करवा दिया, सिंपल है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax हो गया, जिसका कि फोकस क्या रहेगा, a रहेगा, तो वहाँ पे उस तरीके से बन रहा है, a/4 होगा। अब इसके बाद क्या करो, हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। मैंने ये जो सेंटर माना था, इस सर्कल को ध्यान में रखते हुए बनाया था, बट इसके बाद मैंने क्या करवाया, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींची और ऊपर टच करवाई ए पे, और यहाँ पे इन दोनों को टकरा दिया, कौन, सर्कल और पैराबोला को टकरा दिया। अभी जब टकरा गए हैं तो मुझे ए पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax है, इसको मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, ये सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ रखूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ax, उधर जाएगा ax मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ax बाहर निकाला इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x, x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 0 और एक a रहेगी।
तो यहाँ पे जो a है, यहाँ पे इसमें जो x एक्सिस होगी वो रहेगी a, कॉमा y एक्सिस कितनी होगी, y के लिए यहाँ पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर देते हैं, x की जगह पे रखूंगा मैं क्या, a, ये उधर जाएगा तो 2a² माइनस a² कैंसिल होगा तो हमारे पास y मिल जाएगा अगेन a। तो ये है मेरे पास a, a का पॉइंट। ए की अगेन ज़रूरत नहीं पड़ने वाली वाई वाले की, बट फिर भी मैंने समझाने के लिए बता दिया कि ये पॉइंट कैसे निकलना है, दोनों को सॉल्व करके निकालना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो y² ग्रेटर देन इक्वल्स टू ax, y² इज इक्वल्स टू ax अगर लेस होता तो यानी कि इस कर्व के अंदर वाला हिस्से की बात हो रही होती, किसके, पैराबोला की बात कर रहा हूँ, बट उसने कहा है ग्रेटर, यानी कि ये जो भी कर्व बनेगा इससे बाहर वाला रीजन हमें फाइंड करना है। यानी कि अगर मैं इस पूरे पार्ट को शेडिड करूँगा, ये बाहर बाहर बाहर, और फिर जो सर्कल है उसको ध्यान में रखूँगा, तो मेरे पास जो कॉमन रीजन निकलेगा वो सिर्फ ये वाला रीजन निकलेगा। यानी इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करके देना है, क्योंकि उसने बोला एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय बोथ ऑफ दीज कर्व। तो y² ग्रेटर देन इक्वल्स टू ax का मतलब है उस पैराबोला के बाहर का रीजन, x² x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू a² का मतलब है इस सर्कल के अंदर का रीजन, और दोनों का कॉमन रीजन आएगा ये वाला। अब हमें पता चल गया कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा x एक्सिस के ऊपर ही हमें रहना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्योंकि ऐसा भी तो हो रहा है यहाँ पे जो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे भी तो हमें रीजन मिलेगा, कौन सा, ये वाला मिलेगा, बट ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अगेन क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x और y दोनों के दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो हर एक बात का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है जो भी हमसे बोला जाएगा, अदरवाइज हम क्या कर रहे होंगे, हम ये भी एरिया निकालेंगे और ये भी एरिया निकालेंगे, या फिर ऐसा करेंगे इसका निकालेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक रहता है, बट हम सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखना स्ट्रिप कैसे चलाई जाएगी, स्ट्रिप अगर मैं ऐसा करूँ कि पूरी कंप्लीट O से लेकर B तक चलाऊं, पूरे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है, उसमें से घटा देंगे ये वाला एरिया, जो ये छोटा सा एरिया है, ये OABO वाला एरिया हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो वही चीज़ है 0 से लेकर y dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a y dx, अब दोनों के दोनों क्या हैं, 0 से a ही जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले स्ट्रिप के लिए ये जो बड़ी वाली स्ट्रिप है किस पे लाई कर रही है, सर्कल पे लाई कर रही है ना, सर्कल पे लाई कर रही है, सर्कल पे लाई कर रही है, तो y की वैल्यू मैं वो लूंगा जो सर्कल की इक्वेशन कह रही है यहाँ से, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √a² माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि हम इक्वल्स टू लगा कर फिर इक्वेशन निकाल रहे होंगे, तो ये रहेगा प्लस इंटीग्रेशन y dx। अब ये जो छोटी वाली स्ट्रिप है ये किस पे लाई कर रही है, ये लाई कर रही है आपका पैराबोला पे, पैराबोला पे एरिया हम क्या कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट करवा रहे होंगे, तो उतना एरिया हमारा गायब हो जाएगा। तो पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ax अंडर रूट इंटू अंडर रूट x dx, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे है √a² माइनस x² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x माइनस a अपॉन 2 यानी x/2 अंडर रूट a कंप्लीट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, फिर अपर लिमिट और 0 टू a लोअर लिमिट, ये सब कुछ हम करेंगे। अंडर रूट a यहाँ पे अगेन x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर आ जाएगा 2/3, ये सब कुछ कैलकुलेशन आपको आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, आपको आंसर मिल रहा होगा πa² माइनस का 2a²/3 स्क्वायर यूनिट, ये रहेगा इसका आंसर। बट कैलकुलेशन आपको आती है, फॉर्मूला आपको सब कुछ पता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे था कि कैसे हम इस तरीके की इक्वेशन को रीड करेंगे और कैसे हम उसका जो भी एरिया हमें निकालना है वो कैसे निकाल कर लाने वाले हैं। तो आप अपनी तरफ से स्ट्रिप वगैरह बना सकते हैं, और हमें जो एरिया निकालना था वो शेडेड मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 2019 में पूछा गया है। अगेन अगर आपने एनसीईआरटी करी है तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। पैटर्न सब में सेम है, यानी कि क्या चीज़ें हमें निकालनी है और को कैसे करा जाता है सब कुछ सेम रहेगा इस तरीके के क्वेश्चन में। कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी कि वर्टिसेस हमें दे देगा। प्लेन में जाना यानी XY प्लेन में जाना, वहाँ पे इनके रफ पॉइंट मैंने लिख दिए, यानी कि A समथिंग इधर 2,5 होगा, यहाँ पे 4,7 होगा और यहाँ पे कहीं 6,2 रहेगा, अंदाजा लगाते हुए इन सभी को ज्वाइन करवाए तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया जो कि है ABC। इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करके देना है, और बाकी सारी चीज़ें क्यों बनाई हैं, कैसे बनाई है, वो सब कुछ देखते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल है ये हवा में है, हवा में है इन द सेंस ये ना x एक्सिस को टच कर रहा है ना y एक्सिस को टच कर रहा है। अब अगर मैं स्ट्रिप लेता हूँ या वर्टिकल लूँ या फिर हॉरिजॉन्टल लूँ, वो वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं सिर्फ इतनी बनाता, ये देखो अभी फिलहाल इतनी बनाता, और फिर इसको मैं रन करवाता, कहाँ से, जो भी पॉइंट है 2 से लेकर 4 तक इस तरीके से रन करवाता, तो वो तो हमारा x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा था। और अगर x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे y इंटू dx। मैंने dx का मतलब बताया कि यहाँ पे x एक्सिस को टच करे और वहाँ पे जो स्ट्रिप की विड्थ है उसे dx लिया जाएगा,
जाएगा, फिर हम इंटीग्रेट करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये जो हमारे पास डायग्राम है ये हवा में है, तो इसको कैसे हम क्या करें, कन्वर्ट करें इस तरीके से कि ये जो स्ट्रिप है कंप्लीट बनाई जाए, वो एक्स एक्सिस को टच करे और फिर हम कंप्लीट एरिया निकाल रहे होंगे जो पर्टिकुलर हमसे पूछा गया है। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या करा है कि एक बड़ी सी स्ट्रिप बनाई। फिर ये बड़ी सी स्ट्रिप किस वजह से बनाई है अभी देखते हैं। तो ए बी सी हमने जैसे मेंशन करा, एक डॉट डॉट लाइन करके नीचे मैंने खींच दी जो कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है वो लिख दिया मैंने। ये ए पॉइंट है 2,5 का, तो ये जो पॉइंट गिरेगा ये 2,0 होगा। ये यहाँ पे बी वाला हमारे पास 4,0 होगा और ये जो सी वाला है ये 6,0 होगा। तो ये इस तरीके से डिवाइड हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान देना, मैंने कहा कि जो स्ट्रिप है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करे ताकि मैं डी एक्स या डी वाई लिख सकूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक बड़ी सी स्ट्रिप बनाई और ये बड़ी सी स्ट्रिप को हम रन करवाएंगे ए से लेकर बी वाले तक पोर्शन में, यानी कि ये कंप्लीट पोर्शन में, ठीक है। दूसरा वाले के लिए मैंने दूसरी स्ट्रिप इस वजह से ली क्योंकि अगर मैं कंप्लीट रन करवाता तो यहाँ तक तो मेरे पास ए बी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, फिर इस वाले के लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बी सी को टच करेगा, तो उसके लिए बी सी की इक्वेशन ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लेंगे। दूसरे वाले के लिए जो कि मेरे पास ई से एफ तक जाएगा, ये वाली स्ट्रिप, इसके लिए मेरे पास ये कंप्लीट एरिया निकल के आएगा। तो मेरे पास ये पूरा और ये पूरा एरिया आ गया। बट हमसे तो कुछ और ही पूछा था, हमसे पूछा था सिर्फ ए बी सी का, बट इसमें एक्स्ट्रा भी जुड़ जा रहा है। अब उस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट ए से लेकर सी तक, ये जो पूरा है यहाँ से, ये इस तरीके का पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, ये पूरा एरिया हम क्या करवा देंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे, जिसके लिए कि एक दूसरी स्ट्रिप बनाई जाएगी जो कि इस तरीके से जाएगी और इस वाली लाइन को लाई करेगी जो कि है ए सी की लाइन, और कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 से लेकर 6 तक जाएगी और कंप्लीट एरिया हमारा घटा देगी। तो हमने निकाला ये कंप्लीट प्लस ये कंप्लीट, उसमें से ये वाला हटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा। सिंपल सा लॉजिक है और इसी लॉजिक पे काम करते हुए हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब जैसा कि मैंने बताया हमें सिर्फ पॉइंट्स गिवन थे, बट हमें ए बी बी सी और ए सी तीनों लाइन की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट तो पता है, यानी कि ए बी लाइन की अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ ए बी, 2 पॉइंट्स मुझे पता है और 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन निकालना हमें आता है, क्लास 11 में सीखा है। फॉर्मूला ये रहा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। इन दोनों ए बी में से किसी को भी x1 y1 ले लो और किसी को भी x2 y2 ले लो। मैंने कुछ इस तरीके से लिया हुआ है, यहाँ पे पुट करूँगा। अच्छा, y और x की जगह पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तो इक्वेशन आती है, तो इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, पहली इक्वेशन आई किसकी, ए बी की। अब बी सी की निकालते हैं। अगेन बी सी के लिए सेम चीज़, इसको मैं x1 y1 ले लूँगा और इस वाले को x2 y2 ले लूँगा। अगेन इस फॉर्मूले में रखोगे, सारी वैल्यूज़ मैंने रखी हुई हैं, सॉल्व करोगे आपको ये मिल रहा होगा 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 34। आखिरी वाला ए सी वाले के लिए इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ और वो x2 y2 रहेगा। ए सी में सेम फॉर्मूले में रखोगे, सॉल्व करोगे, आपको इक्वेशन मिलेगी ये 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 26। सॉल्व करके देखना, क्योंकि मैथ्स करने से आती है, तो आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप कंक्लूड कर पाओगे कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सब कुछ हो गया, ठीक है, इक्वेशंस वगैरह सब कुछ आ गई और मैंने बता दिया, लॉजिक बता दिया कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकाल रहे होंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे 2 से लेकर 4, यानी 2 से लेकर 4 तक के लिए मैं ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप अभी के लिए हटा देता हूँ। तो 2 से लेकर 4 तक के लिए ये बड़ी वाली स्ट्रिप, और ये जा रही होगी कहाँ से, ए बी पे लगते हुए जा रही होगी और ये कंप्लीट एरिया हमें फाइंड करके देगी। तो वही है 2 से लेकर 4 वाई डी एक्स प्लस आगे वाला 4 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, वो बड़ी वाली स्ट्रिप कंप्लीट एरिया ला के देगी 4 से 6। माइनस क्या कर रहे होंगे, ये वाला जो मैंने अभी स्ट्रिप मिटाई थी ये वाले के लिए, जो कि जाएगी 2 से लेकर 6 तक के लिए। तो माइनस 2 से लेकर 6 वाई डी एक्स। अब ये स्ट्रिप जिस लाइन पे लाई कर रही है उसकी इक्वेशन हम उठा के रखेंगे। पहली वाली स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है, जो 2 से लेकर 4 तक जाने वाली है, ए बी पे लाई कर रही है। तो ए बी की इक्वेशन रखी है यहाँ पे x प्लस 3, ए बी हमारे पास क्या मिल रहा है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 मिल रहा है, तो वही यहाँ पे रखा डी एक्स प्लस 4 से लेकर 6। ये वाली स्ट्रिप बी सी पे लाई कर रही है, तो बी सी की इक्वेशन हमारे पास ये पता है और यहाँ से y इज इक्वल्स टू करेंगे तो वो सब कुछ उधर जाएगा, तो 34 माइनस 5x अपॉन 2 आएगा। माइनस आखिरी वाली जो स्ट्रिप है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आखिरी वाली जो स्ट्रिप है किस पे लाई कर रही है, ए सी पे लाई कर रही है। ए सी की इक्वेशन ये रही, यहाँ से अगेन y निकालेंगे तो 26 माइनस 3x अपॉन 4। इसके बाद जस्ट इंटीग्रेशन करना है जो कि आपको आता है, इंटीग्रेट करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, सब में सॉल्व करोगे, आपको मिल रहा होगा 7 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वो तो मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगने वाला है। आप एनसीईआरटी लीजिए, वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितना हो सकता है एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं, मिसलेनियस में, एक्सरसाइज में, सॉल्व अनसॉल्व सारे के सारे सॉल्व करिए और
उसके बाद आप आर डी शर्मा या कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम दूसरे चैप्टर का शुरू करेंगे।